लंबे समय से रुके हुए महंगाई भत्ते डीए एरियर का भुगतान किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि बकाया राशि जल्दी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के खाते में जमा हो जाएगी। कोविड-19 के दौरान रोकी गई थी 3 किस्तें 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की 18 महीने की डीए और डीआर की 3 किस्तों को कोविड-19 के दौरान रोका गया था। इस समय के डीए और डीआर का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को नहीं हो पाया था। इसका प्रमुख कारण कोविड-19 के समय देश की आर्थिक स्थिति का स्थिर होना था। कैबिनेट मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसला संभव 25 सितंबर को कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों पर विचार किया गया है। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों द्वारा इस बकाया राशि की मांग की जा रही है, जिसे लेकर अब सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद भी नहीं हुआ भुगतान। हालांकि वर्तमान में देश की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई है और राजस्व भी ज़्यादा आ रहा है। इसके बावजूद अब तक 18 महीने की बकाया डीए और डीआर का भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारी संगठन लगातार इससे बकाया को चुकाने की मांग कर रहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर सरकार एक मुश्त भुगतान नहीं कर सकती है तो 3 किस्तों में भुगतान करे, लेकिन किसी भी हाल में इसका भुगतान होना चाहिए। संसद सत्र में भी उठी थी मांग। संसद के पिछले बजट सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा, लेकिन तब सरकार ने यह कारण दिया था कि कोरोना काल के दौरान इस धन का उपयोग आपात स्थिति से निपटने के लिए किया गया था। हालांकि अब चुनावी माहौल में कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार इस पर पुनर्विचार करने का मन बना सकती है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जीत। यह कदम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है। कर्मचारी और पेंशनभोगियों की ताकत का एहसास सरकार को हो गया है, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए यह निर्णय लिया जा सकता है। अगली कैबिनेट बैठक में सरकार इस मुद्दे पर अंतिम फैसला ले सकती है कि 18 महीने का बकाया एरियर जल्द ही कर्मचारियों के खाते में आ सकता है। इस मीटिंग के नतीजे पर सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नज़रें टिकी हुई है। उम्मीद है कि इस बार उन्हें राहत भरी खबर सुनने को मिलेगी और उनका बकाया डीए और डीआर जल्द ही उनके खाते में जमा हो जाएगा। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर खुशखबरी। बेसिक पे पे होगा बदलाव, बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। भारत में हर 10 साल पर नए वेतन आयोग की सिफारिश लागू होती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि होती है। वर्तमान में देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसे 1 जनवरी 2016 से प्रस्तावित किया गया था। अब केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी में है। इस संबंध में आने वाले कैबिनेट बैठकों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग का गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए एक पत्र लिखा है। इस आयोग के गठन से न केवल मौजूद कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी, बल्कि पेंशनभोगियों की पेंशन भी बढ़ेगी। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इसके लिए पहले से ही एक प्रस्ताव तैयार करके सरकार को सौंप दिया है। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके आधार पर वेतन संरचना तैयार की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 थी। हालांकि उस समय कर्मचारियों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं करा था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर
कई प्रकार की बातें चल रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहने की संभावना है। इसके आधार पर कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,600 हो सकता है और इसी तरह पेंशन भोगियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,300 हो सकती है। इसके अलावा महंगाई भत्ते में भी समय समय पर वृद्धि की जाएगी। आयोग के साथ आने वाले बदलाव: 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बेसिक सैलरी और पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार लेकर आ सकता है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें अपनी सेवाओं का उचित मूल्य मिलेगा। हालांकि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार इस वेतन आयोग के संबंध में क्या अंतिम निर्णय लेती है और इसके तहत कौन सी नई सिफारिशें लागू की जाती हैं। इस महत्वपूर्ण निर्णय का सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेसब्री से इंतजार है। एक और बड़ी खबर: पुरानी पेंशन योजना पर लोकसभा में आई बड़ी अपडेट। दोनों ही मौक़ों पर निराशा का सामना करना पड़ा। लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री ने इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर जवाब में कर्मचारियों की उम्मीद पर पानी फिरा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे ने लोकसभा के बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाया। परिणीति शिंदे ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। तो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए सभी कर्मचारियों की पेंशन का क्या होगा।